अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर खान। दोस्तों, चाहे इंसान ने इल्म और साइंस में जितनी भी तरक्की कर ली है, मगर फिर भी दुनिया में बहुत से राज ऐसे हैं जिन्हें इंसान अभी तक सुलझा नहीं पाया। और आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही बड़े राजों के बारे में जिन्हें अक्ल इंसानी हल नहीं कर पाई। दुनिया के 7 खतरनाक और पुरअसरार जगहों के बारे में जो अपने आप में पहेली से कम नहीं। टॉप 7 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 7 पर है पुविग्लिया आइलैंड। दोस्तों, इटली का पुविग्लिया आइलैंड देखने में ही दहशतनाक लगता है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं बल्कि बदरूहें बसती हैं। इस आइलैंड ने आज तक 1 लाख लोगों की जान ली है। इस आइलैंड पर जाने वाले ज़्यादातर लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, और जो जिंदा वापस बचकर आते हैं वो अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ अरसा पहले लाइलाज और ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला लोगों को लाया जाता था, ताकि इनकी बीमारी आम लोगों में न फैल सके। मगर जब इन मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो इन्हें ज़िंदा जला दिया गया। तब से इस आइलैंड पर अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। फिर 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, मगर कुछ सालों बाद इस हॉस्पिटल को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ यहाँ पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होने लगे। इन्हें खौफनाक चीज़ें दिखाई देने लगीं। इसके बाद भी इटली की हुकूमत ने ये जगह बसाने की कोशिश की, मगर जो भी यहाँ रहा वो चंद दिनों बाद ही यहाँ से भाग निकला। इस राज से पर्दा उठाने के लिए बहुत से लोग इस आइलैंड पर गए, मगर इनमें से ज़्यादातर वापस लौट कर ना आए। अब इटली की हुकूमत ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 6, ओवर टाउन ब्रिज। दोस्तों, स्कॉटलैंड का ये ब्रिज भी अनसुलझे राजों में से एक है। इस ब्रिज को डॉग सुसाइड ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रिज से गुजरने वाले ज़्यादातर कुत्ते छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक इस ब्रिज से अब तक 600 कुत्ते छलांग लगा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इन हादसात की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए यहाँ एक बोर्ड लगाया है, जिसके ऊपर लिखा है कि इस ब्रिज से गुजरते हुए अपने कुत्तों को संभाल कर रखें। यहाँ ऐसी कौन सी शैतानी ताकत है जो कुत्तों को सुसाइड करने पर मजबूर करती है? ये बात भी अब तक एक पहेली बनी हुई है, जिसका कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया। नंबर 5, एरिया 51। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रियासत निवाडा में मौजूद एक वीरान और पुरअसरार इलाका, जिसको एरिया 51 और अमेरिकन एरिया हाईवे का नाम भी दिया गया है। एक ऐसा इलाका जहां आम आदमी को देखते ही गोली मार दी जाती है। इस एरिया का हर हिस्सा मुकम्मल तौर पर सील है। अमेरिका ने इस एरिया को इतना डरावना क्यों बना रखा है? यहाँ किस चीज़ पर रिसर्च जारी है? खुद अमेरिका की हुकूमत ने इसे एलियंस का इलाका क्यों कहा है? ये सवाल ऐसे हैं जिसका सही जवाब किसी के पास भी नहीं। कहा जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 को यूएफओ के लिए रिसर्च बेस बना रखा है। यूएफओ मतलब एलियंस और इनकी तकनीक पर रिसर्च। और अगर ये बात सच है तो क्या सच में एलियंस होते हैं, या फिर ये साजिश है आम आदमी को इस एरिया से दूर रखने की? ये सब बातें इसे पुरअसरार बनाती हैं। दोस्तों, अमेरिका की सदारती उम्मीदवार ली क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर वो अमेरिका की सदर बनी तो वो एरिया 51 के मुतल्लिक हकाइक लोगों के सामने लाएंगी, मगर ये जीत ना सकी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया और ये राज ही रह गया। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में मौजूद दुनिया के वीरान और खुश्क सहरा में से एक है, और ये सहरा इन लाइन्स और नाज़का वैली के दरमियान मौजूद है। यहाँ मौजूद नाज़का वैली के नाम से अजीबोगरीब जियोमेट्रिकल डिज़ाइन तकरीबन हज़ारों साल पहले बनाए गए थे, लेकिन हज़ारों साल बाद भी ना सिर्फ इनका वजूद बरकरार है, बल्कि इन लकीरों से बनी हर शक्ल किसी पुरअसरार दौर को ज़ाहिर करती है। इन लाइन्स को एक ख़ास बुलंदी से देखा जाए तो लगता है कि ये कोई मामूली लाइन्स नहीं, बल्कि ये आपस में मिलकर डिज़ाइन और जियोमेट्रिकल तस्वीरें बनाती हैं। ये डिज़ाइन मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों और इंसानों जैसी मखलूक के हैं। ये लाइन्स मीलों लंबी हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर सीधी भी हैं। इनमें बाद डिज़ाइन तकरीबन 1000 फीट के बराबर है, और इन सब डिज़ाइनों का ताल्लुक सितारों के इल्म से जुड़ता है। माहिरीन के मुताबिक सहरा में इतनी बड़ी अशकाल बनाने का मकसद किसी खलाई मखलूक को बुलंदी से रहनुमाई फराहम करना था,
सोचने की बात यह है कि इन लोगों ने इतने हज़ारों साल पहले ऐसे परफेक्ट डिज़ाइन कैसे बनाए होंगे और इतने बड़े डिज़ाइन बनाने का मकसद क्या रहा होगा। क्या ये इंसानों ने बनाए थे या फिर किसी और मखलूक ने? ये सब सवाल आज भी अनसुलझे राजों में से एक है। दोस्तों, साइंसदानों ने इन लाइंस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जब नापा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इन लाइंस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन 8000 गुना ज़्यादा थी, जिससे साइंसदानों ने यह नतीजा निकाला कि इन लाइंस के नीचे ज़मीन में ज़रूर कोई पुरअसरार चीज़ मौजूद है, जिसके बारे में खोज जारी है। नंबर 3, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 साल कबल बनाए गए ये अहराम आज भी एक अनसुलझी पहेली हैं। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट को कई सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इन्हें समझने की कोशिश की जा रही है, मगर जब भी एक सवाल का जवाब मिलता है तो 10 सवाल और पैदा हो जाते हैं। इन पिरामिड्स का आसमान के सितारों से अलाइनमेंट, इनके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री होना सबसे बड़ा सवाल है। इन पिरामिड्स को इन्होंने बनाया कैसे होगा? इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स का वजन तकरीबन 70,000 किलो तक नोट किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने इतने भारी पत्थर जोड़े कैसे होंगे। माहिरीन आसार कदीमा को इन अहरामों की दीवारों पर हेलीकॉप्टर, जहाज़ और गाड़ियों वगैरह की तस्वीरें भी मिली हैं, जो आज भी खुद में एक सवालिया निशान है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में इतने हज़ारों साल पहले कैसे जानते होंगे। इस तरह के बहुत से सवाल जिनका साइंस के पास भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं। नंबर 2, बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस बरमूदा ट्रायंगल का कुल रुकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमाली सिरा जज़ायर बरमूदा और जनूबी मशरकी सिरा पोर्टो रिको और जनूबी मगरबी सिरा मियामी यानी कि फ्लोरिडा में है। बरमूदा ट्रायंगल समुद्र का वो हिस्सा है जहां हज़ारों इंसान और सैकड़ों जहाज़ गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। ये सवाल आज भी मौजूद है कि इस इलाके में पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपर और इसकी फ़ज़ाओं में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी पुरअसरार ताकत है जिनकी तशबीह अक्ल इंसान इस सैटेलाइट्स के दौर में भी नहीं कर पा रहे। बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आते ही बहरी जहाज़ों और फ़ज़ाओं में उड़ने वाले तैयारों का दुनिया से राब्ता टूट जाता है और फिर इनका मलबा तक नहीं मिल पाता। बरमूदा ट्रायंगल को कोई शैतान का घर कहता है तो कोई मकनातीसी कशिश। किस्सा मुख्तसर, बरमूदा ट्रायंगल में एक नहीं बल्कि हज़ारों वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। नंबर 1, ड्रैगन ट्रायंगल। दोस्तों, ड्रैगन ट्रायंगल बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद ड्रैगन ट्रायंगल जापान और फिलिपाइन के दरमियान में मौजूद है। इसका कुल रुकबा 5000 स्क्वायर फीट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रैगन ट्रायंगल में बरमूदा ट्रायंगल की निस्बत ज़्यादा हादसात हो चुके हैं और ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। वो अलग बात है कि ड्रैगन ट्रायंगल को बरमूदा ट्रायंगल की तरह ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। यहाँ बहुत से समुद्री और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं। चीन के लोगों ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रखा है। इनका मानना है कि यहाँ समंदर के इस हिस्से में बड़े बड़े ड्रैगन्स रहते हैं, जो इन जहाज़ों को समंदर में खींचकर अपना शिकार बना लेते हैं। जबकि जापानी लोगों का मानना है कि यह हिस्सा शैतान का घर है और वो इसे डेविल सी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मैग्नेटिक ताकत है जो इन जहाज़ों को अपनी जानब खींचती है। आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंसान बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के पीछे मौजूद असल हक़ाइक़ के बारे में नाआशना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।